दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम लोग संधि पढ़ रहे थे। संधि में हम लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं इसके पहले वाली क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, गुण स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होती है ना। तो आज हम लोग तब तक क्या है, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग सभी लोग क्या करिए, शेयर कर दीजिए सेशन को। अधिक से अधिक लोगों को क्या है, अधिक से अधिक अपने साथियों को जोड़ने का क्या करिए, प्रयास करिए ना। तो क्या है, जिंदगी मिली है तो कुछ कर दिखाओ, जिंदगी मिली है तो कुछ कर दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो वक्त को बदल कर दिखाओ, वक्त को बदल कर दिखाओ। समझ रहे हैं ना। जिंदगी मिली है तो कुछ कर दिखाओ, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, वक्त यदि खराब है तो वक्त को बदल कर दिखाओ, वक्त को बदल कर दिखाओ। लोग कहते ना कि यार हमारा समय नहीं सही है, समय खराब चल रहा है, तो क्या है, समय को क्या है, बदलिए, वक्त को बदलिए। आप इतनी मेहनत करिए कि वक्त अपने आप में क्या हो जाए, खुद में खुद बदल जाए। कहते हैं ना, लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है, जिसने जितना पिया है उसी ने उतना दहाड़ा है। शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है, जिसने जितना पिया है उसी ने उतना दहाड़ा है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि आप लोग भी में कोई भी काम करिए पूरे दिल से करिए, क्या है, अपना पूरा 100% दीजिए। कोई भी काम है तो उसको क्या है, काम करने के लिए आपको क्या है, अपना पूरा 100% दे करके, जब आप 100% दे करके कोई काम करते हैं तो उस काम में आपको निश्चित ही क्या है, सफलता मिलती है। कहते कर्म करते रहो सफलता तुम्हारी चरण चूमेगी। क्या है, कर्म करते रहो सफलता तुम्हारी चरण चूमेगी। तो दोस्तों, आज चलते हैं हम अपनी क्लास में गुण स्वर संधि पढ़ते हैं। क्या है, गुण स्वर संधि क्या होती है ना। ज्यादा समय न लेते हुए गुण स्वर संधि क्या होती है, हम लोग आज गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। गुण स्वर संधि क्या होती है, देखो मार्कर क्या है, गुण स्वर संधि, है ना। क्या है, गुण स्वर संधि। क्या, गुण स्वर संधि। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग क्या है, दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं। क्या है, दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं। स्वर संधि का दूसरा भाग है, दूसरा प्रकार है ना। अब देखिए गुण स्वर संधि क्या होती है। यह देखिए, क्या संस्कृत में ए ओ, ये क्या होते हैं आपके, ए ओ क्या होते हैं आपके, गुण होते हैं। क्या होते हैं, गुण स्वर होते हैं। तो इसी प्रकार क्या है, यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में क्या आ जाए, आ पहले खंड के अंतिम अक्षर में आ या आ, ह्रस्व या दीर्घ, तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में ई उ री में से कोई एक आए तो आपका क्या होता है, ए हो जाता है, ओ हो जाता है, री का अर हो जाता है। समझ रहे हैं ना। क्या है, यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में, यदि किसी संधि के पहले खंड के, यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में, क्या है, अंतिम अक्षर में, यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में ए क्या है, ए उ
तथा री में से कोई एक आ जाए, में से कोई एक आ जाए तो क्रमशः क्या है, क्रमशः ना, तो ई को ए, ई को ए, उ को ओ, तथा री का अर हो जाता है। री का क्या हो जाता है, अर हो जाता है। समझ रहे हैं ना, क्या है, यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में आ आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में ई उ तथा री में से कोई एक आ जाए तो क्रमशः ई को ए, ई को ए, उ को ओ, उ को ओ, तथा री का अर हो जाता है। री का क्या हो जाता है, अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता। जैसे क्या, देखो आ, ठीक, फिर क्या है, ई, फिर क्या है, उ, फिर क्या है, री। ठीक, अब देखिए ये सजाती, ये सजाती, तो कहने का मतलब है ये इसमें से अगर ये दोनों मिलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि ये मिलेंगे, क्या है, ये मिलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा। यदि आपका ये होगा तो इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, अर्थात कह सकते हो, क्या कह सकते हो, देखो ये इधर देख लो, लिख लो, जैसे आ या दीर्घ आ प्लस ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे आपका, ए। क्या हो जाएंगे, ए। अब फिर आपका हो जाएगा क्या है, आ प्लस उ, तो आपका हो जाएगा ओ। फिर आपका हो जाएगा आ प्लस री, तो आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये समझना है ना, आ प्लस ई बराबर ए, 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 आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस उ बराबर ओ। समझ रहे ना, आ प्लस री बराबर अर, आ प्लस री बराबर अर। समझ रहे ना, इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर से गुण स्वर संधि की परिभाषा सुन लीजिए। यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में ह्रस्व आ या दीर्घ आ, ह्रस्व अथवा दीर्घ आ आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में ई उ तथा री में से कोई एक आता है तो क्रमशः ई को ए, उ को ओ और री का अर हो जाता है। क्या हो जाता है, री का अर हो जाता है। तो देखिए अब हम लोग क्या है, कुछ एग्जाम्पल करेंगे गुण स्वर संधि के। क्या है, गुण स्वर संधि के हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे ना। तो क्या है, यदि आप अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग क्या कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, शेयर कर दो भाई। क्या है, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जोड़ने का काम किया करो, हैं, थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग करिए। ये जो भी छोटा परिवार है इसको थोड़ा से, ये आपका अपना ही परिवार है, इसको थोड़ा से बड़ा करिए यार। अगर लग रहा है कि नहीं मेहनत कर रहे हैं तो देखिए क्या है आपका, हैं, जैसे आपका है, आपका होता है ना प्लस इति। क्या है, ना प्लस इति। अब देखिए ना प्लस इति, इधर से हमने आ निकाल लिया। क्या निकाला, आ निकाला, इधर से हमने ई निकाला, तो दोनों मिलकर के हो गए ए।
यही आपकी ये संधि है, यही है आपकी गुणस्वर संधि, ठीक। ये तो इधर से हमने जब आ निकाल लिया है, आ निकाल लिया तो इधर हमारा बचा ना ये स्वर स्वर रहित रा प्लस ए प्लस ती, है ना। यही तो इधर से ये ई निकाल लिया तो ये ती भी तो बचा, तो ये वाला ए इसमें जब जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा ने प्लस ती, अर्थात आपका हो जाएगा नेति। क्या हो जाएगा? नेति। क्या हो जाएगा? नेति। क्या हो जाएगा? नेति। इसी प्रकार आपका जैसे आ जाए योग प्लस इंद्र, योग प्लस इंद्र। इधर से हमने आ निकाल लिया, इधर से हमने ई ले लिया, तो आ प्लस ई बराबर आपका हो जाता है ए। क्या हो जाता है? आ प्लस ई बराबर ए। इधर ई गा से हमने जब आ निकाल लिया तो गा आपका क्या हो गया? हस्व और स्वर रहित गा हो गया ए प्लस इंद्र। ये इधर ये निकाल लिया ना तो ई का काम खत्म हो गया ना। जब इसको इसमें जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा योगे प्लस इंद्र। तो आपका जब इसको इसमें जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा योगेंद्र। क्या हो जाएगा? योगेंद्र। क्या हो जाएगा? योगेंद्र। इसी प्रकार आपका क्या है? अंत्य प्लस इष्ट। क्या है? अंत्य प्लस इष्ट। अंत्य प्लस इष्ट। इधर से हमने आ निकाल लिया, इधर से हमने ई निकाल लिया, तो दोनों मिलकर के आपको हो गए ए। तो इधर जब हमने आ निकाल लिया तो या जो हो गया स्वर रहित हो गया, तो ये आपका हो जाएगा अंत्य प्लस ए प्लस ट। तो आपका हो जाएगा ये, इसको इसमें जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा अंत्येष्टि। अंत्येष्टि। क्या हो जाएगा आपका? अंत्येष्टि। ओ इष्टि इष्टि इष्टि। तो आपका हो जाएगा अंत्येष्टि। क्या हो जाएगा? अंत्येष्टि। क्या हो जाएगा? अंत्येष्टि। इसी प्रकार आपका आ जाए, क्या आ जाए? अल्प प्लस इच्छा। अल्प प्लस इच्छा। इधर से हमने क्या निकाल लिया? आ निकाल लिया, इधर से हमने ई निकाल लिया, तो दोनों मिलकर के हो गए ए। क्या हो गए? दोनों मिलकर के हो गए ए। तो इधर आपका ये आ निकाल देंगे तो आपका बचेगा अल्प प्लस ए प्लस छ। अब देखिए ये लास्ट में क्या है? छा। ये इस छा का क्या हो जाता? बड़ा छा हो जाता। तो आपको हो जाएगा अल्पेक्ष। क्या हो जाएगा? अल्पेक्ष। क्या हो जाएगा? अल्पेक्ष। क्या हो जाएगा? अल्पेक्ष। इसी प्रकार आपका होता है स्व प्लस इच्छा। क्या हो जाएगा? स्व प्लस इच्छा। तो इधर से हमने क्या निकाल लिया? आ, इधर से हमने ई लिया, तो दोनों मिलकर के हो गए ए। तो इधर आपको बचा स्व प्लस ए प्लस छ। तो क्या हो जाएगा? ये जब ऐसे हो गया, क्या हो गया? ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? अरे या हाँ, ये इधर ऐसे इच्छा है भाई, तो ये क्या हो जाएगा? तो इधर ये जब ये जोड़ेंगे तो इधर आपका हो जाएगा स्वेच्छा। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा स्वेच्छा। क्या हो जाएगा? स्वेच्छा। क्या हो जाएगा? स्वेच्छा। क्या हो जाएगा? स्वेच्छा। ठीक है, अल्पेक्ष हो गया, वो आपका स्वेच्छा हो गया। अब आपका देखिए अप प्लस इच्छा। अप प्लस इच्छा। तो आपका क्या हो जाएगा? आ प्लस ई बराबर आपका हो जाएगा ए। तो इधर आपको हो जाएगा अप प्लस ए प्लस छ। तो हो जाएगा आपका अपेक्षा। क्या हो जाएगा? अपेक्षा। क्या हो जाएगा? अपेक्षा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रही है, अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। आपका जैसे आ गया क्या है? परम प्लस ईश्वर। परम प्लस ईश्वर। इधर से हमने आ निकाला, इधर से हमने ई निकाला, तो दोनों मिलकर के हो गए ए। तो ये आपको हो गया परम प्लस ए प्लस स्वर। तो आपका हो गया परमेश्वर। क्या हो गया? परमेश्वर।
क्या हो गया, परमेश्वर। इसी प्रकार आपका आ जाता है क्या, प्र प्लस इच्छक, प्र प्लस इच्छक। तो आपका इधर से हमने आ निकाल लिया, इधर से हमने ई निकाल लिया, तो दोनों मिलकर के हो गए ए। इधर ये बचा, ए बचा, ये आपको ये छक, तो आपको क्या हो जाए, प्रेक्षक। क्या हो गया, प्रेक्षक। क्या हो गया, प्रेक्षक, है ना। तो समझ में आ रहा ना। तो चलिए और देखिए आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग क्या साथ में करते रहिए ना, आगे देखते हैं और हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल, है ना। तो मतलब कि आज क्या है, आपके गुण स्वर संधि का क्या हो जाएगा, खल्लास अर्थात पोस्टमार्टम, है ना। गुण स्वर संधि से आज से आपका डर क्या है, बिल्कुल खत्म, है ना, डरना नहीं है। ठीक, अब देखिए क्या है आपका आ जाता है, जैसे क्या है, उप प्लस इच्छा, उप प्लस इच्छा। तो आपका हो जाएगा, इधर से हमने आ निकाल लिया, इधर से हमने ई निकाला, तो ये हो गया ए। ठीक, तो इधर आपका बचा उप प्लस ए प्लस छा, तो आपका हो गया उपेक्षा। क्या हो गया, उपेक्षा। क्या हो जाएगा, उपेक्षा। इसी प्रकार का आप होता है योग प्लस ईश्वर। क्या है, योग प्लस ईश्वर। इधर से हमने आ लिया, इधर से हमने ई लिया, तो दोनों मिलकर के हो गए ए। ठीक, तो आपका इधर बचा योग प्लस ए प्लस स्वर। तो आपका जब ये सबको जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा योगेश्वर। क्या हो जाएगा, योगेश्वर। क्या हो जाएगा, योगेश्वर। इसी प्रकार आपका जैसे आ गए महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र। इधर से हमने दीर्घ आ लिया, इधर से ह्रस्व ई, तो दोनों मिलकर के हो गए ए। तो इधर आपका बचा महा प्लस ए प्लस इंद्र। तो इसको जब ये ए है इसमें जुड़ जाएगा, तो अब तीनों को हम जोड़ दिए तो क्या हो गया, महेंद्र। क्या हो गया, महेंद्र। इसी प्रकार आपका जैसे है यथा, यथा प्लस इष्ट। इधर से हमने दीर्घ आ लिया, इधर से हमने ह्रस्व ई, तो हो गया ए। तो जब इधर से हमने दीर्घ आ निकाल लिया तो आपको बचा यथ प्लस ए प्लस ट। तो इसको जब जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा यथेष्ट। क्या हो जाएगा, यथेष्ट। क्या हो जाएगा, यथेष्ट। इसी प्रकार क्या है आपका महा, महा प्लस ईश्वर। क्या है, महा प्लस ईश्वर। इधर से हमने आ निकाल लिया, इधर से हमने ए निकाल लिया, तो दोनों मिलकर के हो गए ए। तो इधर आपको बचा मा प्लस ए प्लस स्वर। तो आपका क्या हो जाएगा, महेश्वर। क्या हो जाएगा, महेश्वर। क्या हो जाएगा भाई, महेश्वर। क्या हो जाएगा, महेश्वर। इसी प्रकार का आपका जैसे आ जाएगा रमा, रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश। इधर से हमने आ निकाल लिया, इधर से हमने ई, तो दोनों मिलकर के हो गए ए। तो आपको हो जाए इधर बचा राम प्लस ए प्लस शाह, है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका ए इसमें जुड़ जाएगा तो आपको हो जाएगा रमेश। क्या हो जाएगा, रमेश। क्या है, इसी प्रकार सुर प्लस ईश सुरेश, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। ठीक, गज प्लस इंद्र गजेंद्र, है ना। इसी प्रकार सब ये हो जाएगा ना। अब जैसे क्या है अंत्य प्लस उदय क्या है, अंत्य, अंत्य प्लस उदय। अब देखो इधर से हमने आ निकाल लिया, इधर से हमने उ ले लिया, तो दोनों मिलकर के हो गए ओ। ठीक, तो ये आपका हो गया अंत प्लस ओ प्लस दय। तो ये ओ को इसमें जब जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा अंत्योदय। क्या हो जाएगा, अंत्योदय। क्या हो जाएगा, अंत्योदय। इसी प्रकार क्या है अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय, अतिशय प्लस उक्ति। क्या है, अतिशय प्लस
उक्त। इधर से हमने आ लिया, इधर से हमने उ लिया, तो दोनों मिलकर के हो गए ओ। क्या होगा, दोनों मिलकर के हो गए ओ। तो आपका देखो क्या बचा, अतिशय प्लस ओ प्लस एकति। इनको जब तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति। क्या है, अतिशयोक्ति। ये वाला आपका जो है शब्द शुद्धि में बहुत पूछा जाता है कि अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाता है। ये आपका शब्द शुद्धि के हिसाब से, वर्तनी शुद्धि के हिसाब से भी आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो आगे कुछ और एग्जाम्पल है ना, इनको क्या है आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अभी और कुछ एग्जाम्पल है ना। हाँ, तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे विस्तृत पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, विस्तृत चर्चा होगी कि अगर गुण स्वर संधि से आए क्वेश्चन तो क्या है, बाहर से नहीं आना चाहिए ना। एग्जामिनर सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी हम कहां से दें, है ना। तो चलिए क्या है आपका, जैसे आपका आ गया क्या, उत्तर, उत्तर प्लस उत्तर। तो इधर से हमने आ लिया, इधर से हमने उ लिया, तो दोनों मिलकर के हो गए ओ। क्या हो गए, दोनों मिलकर के हो गए ओ। तो इधर आपका बचा उत्तर प्लस ओ और प्लस आपका तर। तो इनको जब जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा उत्तरोत्तर। क्या हो जाएगा, उत्तरोत्तर। क्या हो जाएगा, उत्तरोत्तर। इसी प्रकार आपका क्या है, ज्ञान प्लस उदय, ज्ञान प्लस उदय। इधर से हमने आ लिया, इधर से हमने उ लिया, तो दोनों मिलकर के हो गए ओ। क्या हो गए ओ। तो आपका इधर क्या बचा, ज्ञान प्लस ओ प्लस दय। तो इनको जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ज्ञानोदय। क्या हो जाएगा, ज्ञानोदय। क्या हो जाएगा, ज्ञानोदय। इसी प्रकार क्या है आपका पुरुष, पुरुष प्लस उत्तम। क्या है, पुरुष प्लस उत्तम। इधर से हमने आ लिया, इधर से उ लिया, तो दोनों मिलकर के हो गए ओ। तो आपका क्या हो जाएगा, पुरुष, ये हलंत लगा, ओ प्लस तम। तो इनको जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा पुरुषोत्तम। क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम। क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम। इसी प्रकार आपका क्या आ जाएगा, प्र प्लस उत्साहन, प्र प्लस उत्साहन। क्या है, प्र प्लस उत्साहन। तो इधर से हमने आ लिया, इधर से हमने उ लिया, तो दोनों मिलकर के हो गए ओ। ये आपको हो जाएगा प्र प्लस ओ प्लस साहन, साहन, साहन। तो आपको हो जाएगा प्रोत्साहन, प्रोत्साहन। क्या हो ना, प्रोत्साहन कहते हैं, प्रोत्साहन की जरूरत है ना, प्रोत्साहन दो। अब देखो क्या इसी प्रकार आपका होता है बाल प्लस उचित। क्या है, बाल प्लस उचित। तो इधर है आपका आ प्लस उ, तो दोनों मिलकर के हो गए ओ। तो इधर देखो क्या है बचा, बाल प्लस ओ प्लस चित। जब इनको सबको जोड़ देंगे तीनों को तो क्या हो जाएगा, बालोचित। क्या हो जाएगा, बालोचित। क्या हो जाएगा, बालोचित। क्या हो जाएगा, बालोचित। इसी प्रकार आपका क्या है, सर्व प्लस उत्तम, सर्व प्लस उत्तम। तो आपका आ प्लस उ बराबर आपको हो जाएगा ओ। तो आपको हो जाएगा सर्व प्लस ओ प्लस तम। तो आपको हो जाएगा सर्वोत्तम। क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम। क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम। क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम। इसी प्रकार आपका क्या है, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। तो आपका हो जाएगा आ प्लस उ बराबर ओ। तो आपका हो जाएगा मह प्लस ओ प्लस उत्सव। तो आपका हो जाएगा महोत्सव। क्या हो जाएगा, महोत्सव। क्या हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। इसी प्रकार का है आपका आ जाएगा महा प्लस उदय। क्या है, महा प्लस उदय। क्या है, तो इधर से आपका आ हो जाएगा, इधर से आपने उ लिया, तो दोनों हो गए
ओ, तो आपका क्या हो जाएगा, मह प्लस ओ प्लस दय, तो आपका हो जाएगा क्या, महोदय। क्या हो जाएगा, महोदय। क्या हो जाएगा, महोदय। चलिए इनको नोट कर लीजिए, थोड़े से और एक दो एग्जाम्पल 3 बता देना, फिर आगे चलते ना। चलिए, तो अभी तक क्या है, आप लोग भाई एक कमी करते हैं, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ये नहीं बताते कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करें, जिससे क्या है, कुछ मोटिवेशन हमको भी मिलता है ना, कि नहीं मेहनत कर रहे हैं, सही है कि नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या है, क्लास कैसी लगी है। आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक। तो इसी प्रकार क्या है, जल प्लस ऊर्मी, जल प्लस ऊर्मी, तो आपका देखो आ है, इधर ये ऊ है, दोनों मिलकर के हो गए ओ, तो आपका हो गया ज प्लस ओ प्लस इर्मी, तो आपका जब जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, जलोर्मी। क्या हो जाएगा, जलोर्मी। क्या हो जाएगा, जलोर्मी। इसी प्रकार आपका होता है 9 प्लस ऊढ़ा, 9 प्लस ऊढ़ा, आ प्लस ऊ बराबर आपका हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा, ओ, तो आपका बच्चा 9 प्लस ओ प्लस ढ़ा, तो आपको क्या हो जाएगा, नवो ओढ़ा। क्या हो जाएगा, नवोढ़ा। क्या हो जाएगा, नवोढ़ा। इसी प्रकार आपका आ जाता है देव प्लस ऋषि। क्या है, देव प्लस ऋषि। क्या है, देव प्लस ऋषि। आ प्लस री बराबर आपको होता है अर। क्या होता है, अर। तो इधर आपका क्या है, देवर। देखो आ रहा ना, देवर्षि, तो आपको हो जाएगा, देखो देव प्लस अर प्लस सी, तो इनको जब जोड़ेंगे आपको हो जाएगा देवर्षि। क्या हो जाएगा, देवर्षि। क्या हो जाएगा, देवर्षि, है ना। क्या हो जाएगा, इसी प्रकार आपका क्या है, शीत प्लस ऋतु। क्या है, ऋतु। शीत प्लस ऋतु, तो इधर क्या है, आ प्लस रा, आ प्लस री बराबर क्या हो जाता है, आर हो जाता है। क्या हो जाता है, आर। तो आपको हो जाएगा शीतर्तु। क्या हो जाएगा, शीतर्तु। क्या हो जाएगा, शीतर्तु। इसी प्रकार आपका होता है सप्तर्षि। क्या है, सप्त प्लस ऋषि। क्या है, सप्त प्लस ऋषि, तो आपका हो जाएगा आ प्लस री, तो बराबर होता है आपका अर, तो हो जाएगा आपका सप्तर्षि। क्या हो जाएगा, सप्तर्षि। क्या हो जाएगा, सप्तर्षि। इसी प्रकार महर्षि। क्या है, इसी प्रकार क्या है, महर्षि। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं हम नए अंदाज में अगली क्लास में आपके वृद्धि स्वर संधि लेकर के। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।